नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है पीके कॉमर्स क्लासेस। साथियों, आज फिर एक टॉपिक मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल लेके आया हूं। आज की क्लास फिर आप लोगों के लिए शानदार होने वाली है। बस ये कि वीडियो को आप जो है रेगुलर मतलब कंटिन्यू आप देखते रहें, स्किप ना करें, ताकि आप लोगों के लिए जो मेहनत की जा रही है, आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कंप्लीट मिल सके। ठीक है साथियों, आज यदि हम उस टॉपिक की बात करें तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक होगा आज का भी। रीज़न ये है कि टेली के अधिकांश जो यूज़र्स हैं, है ना, हम नए यूज़र्स की बात करें या फिर पहले से जो लोग जो यूज़र्स हैं टेली पे जो काम कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से जो भी हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है, हमारा जो भी सेल परचेज का काम होता है, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट या जो भी अदर जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है रिपोर्ट्स की, तो वो रिपोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते हैं। और आप टेली के एक अच्छे यूज़र्स हैं तो आपको भी इस बात का अच्छे से पता होगा कि हम जो भी जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम लेजर्स बनाते हैं, मास्टर्स क्रिएट करते हैं, जर्नल एंट्रीज हम क्रिएट करते हैं, साथियों ये करते हैं किसी ना किसी रिजल्ट के लिए। ठीक है, हम रिजल्ट्स को जो है ना तैयार करना चाहते हैं, रिपोर्ट्स को तैयार करना चाहते हैं। तो यदि रिपोर्ट्स हमें प्रॉपर तरीके से देखनी आती हैं, तब हम टेली में एक मास्टर हम रहते हैं, एक्सपर्ट हम टेली में बनते हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक मैं उस पार्ट का लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि आज एक क्लास के अंदर हम रिपोर्ट्स का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा जो पार्ट है वो आज की इस क्लास में पूरा होने वाला है। ठीक है, बस वीडियो को आप जो है स्किप ना करें, रेगुलर आप अच्छे से कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है साथियों, चलते हैं। देखो, तो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल समझाने के लिए पीके कॉमर्स क्लासेस के नाम से कंपनी बना रखी है और वो मैंने ओपन कर रखी है साथियों। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, आज का क्लास का जो है ना, तो हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं आपको लेके कहाँ पर, डिस्प्ले में। ठीक है, डिस्प्ले में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, एक तो लिखा हुआ आता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और एक आपका आता है साथियों स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फर्स्ट आपका आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और एक आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। साथियों, जब आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं या कभी नहीं गए हैं, आपने इतना ज़्यादा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को यूज़ नहीं किया है, तो आज इस क्लास को लेने के बाद आप इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को या स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को, जो मैं आपको आज ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, उसको आप जरूर यूज करें। जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर स्टैटिक्स का एक ऑप्शन आता है साथियों, और बहुत सारे यूजर्स हैं जो इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से या मतलब इस चीज़ का नॉलेज इतना नहीं होता कि इसको हम यूज़ क्यों करें। साथियों, एक बहुत ही शानदार यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आप लोगों के सामने स्टैटिक्स का। और स्टैटिक्स की यदि हम बात करें सर ये स्टैटिक्स क्या होता है, तो ये आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है साथियों। स्टैटिक्स का मतलब कि हमारे पास जो डेटाज है, हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनको किस वे में किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए और कंप्लीट वे में प्रस्तुत किया जाए। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे। जैसे आप स्टैटिक्स पे क्लिक करते हैं तो एक बहुत शानदार रिपोर्ट आपके पास यहाँ पर आती है। शानदार रिपोर्ट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक तरीके से हमने जितना काम किया है साथियों, हमने जितना काम किया है उसका एनालिसिस जो है वो स्टैटिक्स में आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको ये बता देती है कि आपने अब तक टेली के अंदर क्या क्या काम आपने किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता चलता है, जैसे कि आप अभी ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड की यदि मैं बात करूँ, लेफ्ट साइड पे आप ध्यान दें तो ये लेफ्ट साइड आपको क्या बता रहा है, टाइप ऑफ वाउचर्स, और ये बताता है कि आपने अब तक कौन कौन से वाउचर्स को यूज किया और उसमें कितने कितने आपने जो है जर्नल एंट्रीज आपने कर दी हैं। जैसा कि साथ साथ में ये भी बताता है आपको, अब बॉटम में नीचे की तरफ ध्यान देंगे जहाँ पर मैंने कर्सर को मूव कर रखा है, तो ये बताता है कि अभी फिलहाल आपने टेली में 19 यानी 19 जो है एंट्रीज वो कर रखी हैं। और साथ साथ में ये आपको ये भी आंकड़े दे देता है, ये भी आपको एनालिसिस यहाँ पर करवा देता है कि आपने ये जो टोटल 19 जो एंट्रीज हैं वो कौन कौन से वाउचर में की होंगी। जैसे जनरल वाउचर में आपने यूज की तो आपने 3 एंट्रीज वहाँ पर कर रखी है, पेमेंट वाउचर में आपने 14 एंट्रीज कर रखी है, परचेज में आपने एक जनरल एंट्री कर रखी है, इसी प्रकार हम बात करें सेल्स में आपने एक एंट्री कर रखी है। तो बहुत शानदार रिपोर्ट है, स्टैटिक्स है, आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है, कंप्लीट आपके द्वारा किया गया जो काम है कि आपने क्या क्या जो काम हो टेली में आपने किया, तो वो सारे आंकड़े यहाँ पर आपको मिल जाते हैं।
ठीक है। यदि आप राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि ग्रुप्स कितने हैं टैली में, टोटल जो आपने बनाए होंगे वो भी मिक्स करके दिखा देगा। 28 तो प्री डिफाइंड पहले से होते हैं और 28 ही दिखा रहा है, इसका मतलब आपने अपनी तरफ से अभी तक कोई ग्रुप नहीं बनाया, और यदि आपने 28 के बाद कोई और ग्रुप क्रिएट करे होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर प्लस करके दिखा देता है। लेजर्स पे यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं, और जो नए यूजर्स हैं उनको नहीं पता तो वो नोट कर लें कि टैली में दो लेजर प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं। एक आपका कैश का होता है जी साथियों, एक कैश का अकाउंट पहले से बना हुआ होता है, और एक आपका P&L का। और उसके बाद जैसे अब यहाँ पर दिखा रहा है 40s, दैट मीन्स आपके दो लेजर पहले से बने हुए, तो 38 लेजर्स जो वो आपके द्वारा क्रिएट किए गए हैं। इसी प्रकार आपने कितने स्टॉक ग्रुप बनाए होंगे, कितनी स्टॉक कैटेगरीज बनाई होगी, स्टॉक आइटम्स हैं, गोडाउन्स हैं, वाउचर टाइप्स हैं, यूनिट्स और करेंसीज आपने बनाई होगी साथियों। ठीक है, बहुत शानदार रिपोर्ट है। और साथ साथ में एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास गोडाउन्स कितने हैं, दो आपने बना रखे हैं, दैट्स ऑल, बट वो है किस नाम से। तो ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट केवल इतनी है जो आपके सामने आ रही है। आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं तो आपको बताएगा कि आपने शॉप और वेयर हाउस के नाम से दो गोडाउन बना रखे हैं। और यदि आप यहाँ पर इनमें से किसी में एंटर करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपके पास में है। कैसे? उसके लिए आपको एंटर बटन प्रेस करना होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ आके आप अपने मास्टर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एस्केप करके हम पीछे आ जाते हैं। स्टॉक आइटम्स यदि हम देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास में स्टॉक आइटम्स है। बहुत शानदार रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको क्या बताती है कि आपके पास में एक ग्रुप है, कौन सा? टीवी का। और टीवी के अंडर में आपने जो LG टीवी है, OnePlus टीवी है, सोनी टीवी है, जो आपको बोल्ड कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, गहरे कलर में आपको दिखाई दे रहा है साथियों, वो आपके ग्रुप्स हैं। क्या है? स्टॉक ग्रुप्स हैं। और उसके अंडर में जो आपको यहाँ पर लाइट कलर में जो तो तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, LG टीवी 14 इंच है, OnePlus 14, 21, 29 है, ये आपके क्या है? स्टॉक आइटम्स है। तो थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मेन ग्रुप आपका कौन सा यहाँ पर इनके ऊपर है? टीवी है, और उसके अंदर में 1, 2 और 3 जो आपके गहरे कलर में वो आपके क्या है? ग्रुप्स हैं साथियों, और उनके अंडर में आपके क्या है? स्टॉक आइटम्स है। तो इसी प्रकार आप जो भी रिपोर्ट्स यहाँ पर देखना चाहें, यहाँ पर आपको बताता है कि आपके कौन कौन से ग्रुप्स हैं, किसके अंडर में कौन सा लेजर आपने बना रखा है। ठीक है, ये देखिए बहुत शानदार रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। और इसके अलावा मैं यदि थोड़ी सी और बात करूँ, आपको एक्स्ट्रा में बता दूँ यहाँ पर आज की क्लास में, तो मैंने बताया कि टोटल 19 एंट्रीज आपके सामने है। कौन से वाउचर में आपने कितनी एंट्रीज कर रखी हैं वो भी आपको एनालिसिस यहाँ पर कर देता है, आंकड़े प्रस्तुत कर देता है। जैसे हम पेमेंट वाउचर में चलते हैं। ठीक है, पेमेंट वाउचर में जैसे आपने एंटर बटन प्रेस किया, क्योंकि मैं आपको ये रिपोर्ट इसलिए इतनी बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लो आप कई बार क्या करते हैं, एक बार हम वापस पे करते हैं, यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, मैं इसको एक बार फाइनली फिर रिपीट कर देता हूँ। डिस्प्ले में आपको आना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको जाना है, स्टैटिक्स को आपको यूज़ करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये आपके सामने पूरे के पूरे आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत हो गए हैं साथियों कि अब तक आपके द्वारा क्या क्या काम, कितना काम किया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी हम बात और करें, आज की क्लास में एक चीज़ और हम सीख लेते हैं छोटी सी, कि जब आप पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अब अभी बता रहा है कि पेमेंट वाउचर में कितनी एंट्रीज हैं? 14 एंट्रीज है। ठीक है, तो कहानी यही खत्म नहीं होती है कि आपके सामने ऑन स्क्रीन जो रिपोर्ट आ रही है, दैट्स ऑल, बस कंप्लीट यही है। आप एंटर बटन प्रेस करें और आप अपनी रिपोर्ट को और अच्छे तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं। जैसे कि इसने क्या बताया कि पेमेंट वाउचर में कितनी एंट्रीज बनाई है आपने अब तक? 14। ठीक है, अब ये 14 का और आपको डिटेल दे देगा कि 14 आपकी जो एंट्रीज है वो किस तरीके से आपने कब की है। तो ये मंथ वाइज आपके पास में रिपोर्ट आ जाती है। अप्रैल टू मार्च जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसकी रिपोर्ट आपके सामने, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में कितनी एंट्रीज आपने कर रखी हैं। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं, सपोज जैसे जुलाई में 6 एंट्रीज बता रहा है, तो आप साथियों और डिटेल देख सकते हैं। आप जुलाई में आप एंटर बटन प्रेस करें जुलाई के ऊपर, तो आपको बता देगा कि जुलाई में आपने जो 6 एंट्रीज हैं वो कौन कौन से कर रखी है। तो ठीक है, 3 और 3 प्लस आपकी 6 एंट्रीज आपके सामने आ गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर जुलाई मंथ को सिलेक्ट किया था साथियों। किसको? जुलाई मंथ को। और जुलाई मंथ पे आपने एंटर बटन प्रेस किया तो ये जुलाई की रिपोर्ट दिखाता है, जो कि आप यहाँ पर डेट पीरियड, टाइम पीरियड देख पा रहे हैं, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2021 तक रिपोर्ट। क्लियर? लेकिन ये जो अप्रैल टू मार्च है, ये कंप्लीट रिपोर्ट आपको देखनी है। अप्रैल टू मार्च कंप्लीट रिपोर्ट आपको देखनी है, या 2 महीने की रिपोर्ट आपको एक साथ देखनी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, एंटर प्लस F2 करेंगे, और जितना आप टाइम पीरियड सेट करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उतना टाइम पीरियड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर और जो है 31 मार्च तक की रिपोर्ट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ।
तो इस प्रकार से आप टाइम पीरियड चेंज करके भी अपनी रिपोर्ट को जो मॉडिफाई कर सकते हैं। जितनी आपकी आवश्यकता हो उतनी रिपोर्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। प्रिंट आउट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए आपको बताया जा चुका है कि किस तरीके से प्रिंट आउट लिए जाता है, ठीक है, और उसका वीडियो भी हम आपके लिए पहले बना चुके हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप वाउचर्स को या रिपोर्ट्स को आप प्रिंट आउट लें, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है साथियों। उसके बाद आज की क्लास हम यही रखेंगे, इतनी रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखते रहेंगे साथियों। यहाँ आने के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर Ctrl+H करना है साथियों। क्या करना है साथियों, Ctrl+H। और ये आज की क्लास का एक बहुत ही यूनिक टॉपिक होने जा रहा है, ठीक है। Ctrl+H आपको यहाँ पर करना है, Ctrl+H आपको करना है, और ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यूज में बता रहा है कि आपको रिपोर्ट को किस तरीके से देखना है। तो मैं कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ साथियों, किसको, कॉलम को, ठीक है। मैंने एंटर बटन प्रेस किया। बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट होने वाली है, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, ध्यान रखें बस आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कुछ फीचर्स आ रहे हैं साथियों। इनमें से जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको रिपोर्ट में क्या क्या देखना है, जैसे शो पार्टी एड्रेस, आप यस करते हैं तो पार्टी एड्रेस भी दिखाएगा। आपने एंट्रीज कौन से वाउचर में किया, वाउचर टाइप भी दिखा देगा। आप वाउचर नंबर देखना चाहते हैं तो यस रख सकते हैं, आपको नहीं देखना, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जिन ऑप्शंस को आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पार्टीज का जो पैन कार्ड है, पैन नंबर, वो भी शो करें, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको यस और नो कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद साथियों आपको जो है ये पूछ रहा है टाइप ऑफ कॉलम, और टाइप ऑफ कॉलम में आपको लेना है ऑल आइटम्स और ऑटोमेटिक कॉलम्स। और देखिए अभी मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ और कितनी शानदार रिपोर्ट तैयार होने वाली है साथियों। यहाँ पर आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो बहुत ही स्पेशल होती है, और डिटेल, पूरी डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगी। जैसा आपने यहाँ यूज किया, आपका डेट कॉलम आता है, पर्टिकुलर्स आपके सामने है, एड्रेस फिलहाल आपने लिखे नहीं है, हमने लिखे नहीं तो नहीं दिखा रहा, आप लिखेंगे तो जरूर दिखा देगा। वाउचर टाइप आपको बता देगा कि आपने कौन कौन से वाउचर्स में कौन कौन से एंट्रीज। वाउचर नेम आपको यहाँ पर दिखाता है साथियों, वाउचर नंबर दिखा देता है, पार्टी का जीएसटी नंबर, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट। और अब आप देखिए ग्रॉस अमाउंट के बाद एक शानदार रिपोर्ट आ रही है। ये बता रहा है कि आपने जो 10,000 आपने खर्च किए हैं, पेमेंट किया है, किसके रिगार्डिंग में किया है, बिल्डिंग में, ये कैश का आपका सैलरी एक्सपेंसेस, स्टेडियस ऑन रेंट, ठीक है, फर्नीचर। तो इस प्रकार से आपको सारी रिपोर्ट्स दिखा देता है साथियों, ठीक है। एक बार मैं फिर इस रिपोर्ट को लेके आता हूँ कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको क्या करना है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टैटिक्स में आप जाएंगे, और जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स वाउचर को भी ले सकते हैं, परचेज वाउचर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैंने यहाँ पर पेमेंट वाउचर सेलेक्ट किया। मंथली रिपोर्ट्स आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। आप सितंबर को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करते हैं साथियों, सितंबर की रिपोर्ट आपके सामने होगी। आप टाइम पीरियड चेंज करने के लिए अल्टर F2 करें, और जितना आपको टाइम पीरियड लेना हो वो ले लीजिए, या आप इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक की जितनी जनरल एंट्रीज हुई थी वो सारी आपके सामने आ चुकी है। और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, Ctrl+H करना है। कॉलम एंड रिपोर्ट आपको देखनी है, आप कॉलम को सिलेक्ट करें, एंटर बटन प्रेस करें, और इनमें से जो जो आपकी आवश्यकता हो, जो आप यहाँ पर रिपोर्ट में देखना चाहते हैं, उन ऑप्शंस को आप यस कर लें। और यहाँ फाइनली लास्ट में एंडिंग में आपको ऑल आइटम्स, ऑटोमेटिक कॉलम सेलेक्ट करना है। तो आपको ये पूरी कंप्लीट रिपोर्ट है, एक शानदार तरीके से आपको मिल जाती है साथियों, ठीक है। देख पा रहे हैं हम कितनी बढ़िया रिपोर्ट आ रही है। और इनमें से यदि किसी एंट्री को आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करें, और यहाँ पर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं साथियों, और एस्केप करके आप पीछे भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा आज की क्लास में। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों आप लोगों से कि यदि आप फिलहाल हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप लोगों तक पहुँच सके, और आप वीडियोज़ का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ ले सकें, बेनिफिट ले सकें, ठीक है साथियों। तो टॉपिक आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ में। सीखते रहिए, बाय बाय।